हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आइए, जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति अगर देखोगे तो त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है एंगल्स, जिसके थ्री एंगल्स हो। ठीक है, इसमें हम कौन से त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसमें जो हम त्रिभुज बात करेंगे उसका नाम है समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वही त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे 90 डिग्री होगा? तो एक सोई हुई रेखा मतलब पड़ी रेखा, ये पड़ी है, और एक खड़ी रेखा एकदम सीधे खड़ा, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला इसका जो अनुपात होता है साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, और फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको हम ट्रिक के मदद से याद रखेंगे। जैसे ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। ठीक है, इसमें अक्सर इस चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी पहले इस ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसका हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, ये जो खड़ी रेखा है, सीधी लंबी रेखा है, उनको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और पी से डिनोट करते हैं। ये जो रेखा है जिसपे ये दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड्स किस रेखा पे खड़े हैं? इस रेखा पे, तो इसको हम बोलते हैं आधार। इसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड कर्ण होता है और कर्ण कभी नहीं बदलता। जैसे युद्ध में नहीं बदला था, वैसे यहाँ पे भी कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो पहचानने के दो तरीके हो सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा साइड है उसको कर्ण कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा, जैसे आप यहाँ पे खड़े होंगे और इधर की ओर देखेंगे तो आपको इसके आपके अपोजिट है ना, उल्टी दिशा में आपको यही दिखेगी, या सीधी दिशा में अगर आप यहाँ हैं और आप सीधा देखेंगे तो आपको यही साइड्स दिखेंगे, भुजा दिखेंगे, तो इस भुजा का नाम है कर्ण। और जो खड़ी रेखाएं हैं वो हमेशा लंब होती हैं, और हमेशा नहीं, मतलब अभी देखेंगे कि ये दोनों चेंज होता है बट ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है। तो यहाँ पे P जो है वो P, पंडित जो है P को इंडिकेट कर रहा है, बद्री B को इंडिकेट कर रहा है, ये फिर P को। इसके जो पहले वाले वर्ड है उसको ले लीजिए, और ये S मतलब साइन थीटा, और C मतलब कॉस थीटा, और फिर टोल का मतलब टेन थीटा। ठीक है, अब बना दीजिए। कैसे बनेगा साइन का फॉर्मूला, देखिए जरा। जैसे यहाँ पे हम लिखे साइन थीटा, साइन थीटा, साइन यहाँ है। ठीक है, साइन थीटा क्या है? P और नीचे में H है, तो लिखिएगा इसका फॉर्मूला P अपॉन में H। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा के ऊपर B अपॉन में H, तो लिखेंगे B अपॉन में H। टेन थीटा क्या है? P अपॉन में B, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन में B। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा कर देंगे, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है ना, कॉस सॉरी सेक थीटा उसका उल्टा होता है कॉस का, तो सेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस का उल्टा। कॉस कितना है? B बाई H, तो इसका उल्टा हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा। और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये P बाई B है तो B बाई P हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रहेंगे इतने, बस इसको याद रखना, इस ट्रिक को याद रखिएगा। आपसे ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद अगर आप इसको याद रखते हो तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी।
आइए हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको आगे फर्दर। देखिए हमको बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं, वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो बी पे क्या है 90 डिग्री है, तो ये बचा ए और ये बचा तुम्हारा सी, ठीक है। इतने बात पता चला। अब ये 90 के सामने वाले हमने अभी आपको क्या बताया, वो होता है कर्व, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो खड़ी रेखा है वो होता है लंब और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और ये जो रेखा है नीचे वाला बड़ी रेखा जो नीचे है उसको हम बोलते हैं आधार और इसको हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने आपको क्या बताया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दे दिया है ए बी, ए बी किधर है, ए बी, ये लंब दे दिया है। तो लंब कितना है, लंब जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, लंब है आपका 3 सेंटीमीटर। ए बी क्या है हमारा, ए बी लंब ही तो है, ठीक है, ए बी हमारा लंब ही तो है। उसके बाद दे दिया है बी सी, बी और सी ये दे दिया है आधार, तो बी सी क्या है, आधार है और आधार को हम डिनोट करते हैं बी से। और ये दे दिया है कितना, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो आपको पता है अभी आपको हमने सिखाया, बोले याद है कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, वही चीज जैसे साइन थीटा, यहां से पता, ट्रिक से पता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल से पता करेंगे कि क्या होगा साइन। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो हम लिखेंगे पी बाई एच, ठीक है। उसी तरह से कॉस होता है वो होता है बी बाई एच, ठीक है। उसी तरह से tan जो होता है वो होता है हमारा p बाई बी, और इसी का उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे तो cosec sec और cot आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें परेशानी वाली बात यह है कि h नहीं दिया हुआ है, आपके पास p है, ठीक है, आपके पास b भी है, ठीक है, लेकिन h तीनों में है, लेकिन h आपके पास नहीं है, कर्ण आपके पास नहीं है। तो कर्ण आपको पहले फाइंड आउट करना होगा, पहले निकालना होगा। मतलब कर्ण इक्वल टू रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण आइए निकालते हैं, h से डिनोट इसको करते हैं। तो आधार कितना है, आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, और लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 16 हो गया। और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 बार करेंगे तो 9 होगा, प्लस में 9, ठीक है। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएंगे 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। कैसे, अगर नहीं आपको आता है तो 25 का एलसीएम ले लो, तो 5 से 5 बार में लगेगा, तो ये कितने हो जाएंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 5 इंटू 5। और पेयर जब बन जाता है, मतलब जोड़ी, जब 2 लोग जोड़ी बना लेते हैं तो 1 हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ये पेयर बना लिए, उसके बाद 1 हो जाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और रूट खत्म, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं, सारे बंधन खत्म। इसी तरह से यहाँ भी ये जो रूट का बंधन था, जब ये दोनों पेयर हुए मिले और 1 हो गए तो रूट का बंधन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास h आ गया कितना 5। अब यहाँ पे जो आपके पास कर्ण है वो 5 है, कर्ण कितना है 5। आइए इसको अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, p कितना है 3, तो p के जगह पे 3 लिख देंगे। h कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, बस हो गया आपके आंसर। यहाँ पे cos थीटा देखो, cos कितना है b कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। h कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास p कितना है, अच्छा यहाँ tan होता है, p tan जो होगा वो होगा b अपॉन में b, ठीक है, p अपॉन में b होगा, तो b होगा यहाँ पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर p कितना है, p देखिए 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो। b कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। और भी 3 और बचे हुए हैं, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है
कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाय p, उल्टा कर दिया, देखिए h को ऊपर p को नीचे, उस तरह से यहाँ करेंगे तो h अपॉन में b हो जाएगा, इस तरह से यहाँ करेंगे तो b अपॉन में p हो जाएगा। आप देख सकते हैं उल्टा है, tan थीटा p बाई b है और यहाँ पे b बाई p है। अब लिख दीजिए h कितना है 5, उसी का उल्टा होगा, और p कितना है, p देखिए 3, देखिए वो साइन का क्या है 3/5 और कॉसेक का क्या आया 5/3, उसी का उल्टा, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा h कितना है 5 और b कितना है 4, तो 5/4। फिर उसके बाद करेंगे तो b है, b कितना है 4 और p कितना है, p है 3, हो गया, लीजिए आंसर आपका, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होंगे तो इस तरह से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से।